नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूजीसी नेट परीक्षा संस्कृत परंपरागत विषय को लेकर के हम लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दी है, जिसमें अभी हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ज्योतिष में टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसमें अभी हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 कक्षाएं हो चुकी है ग्रहों की। तो ग्रहों का पार्ट भाग 1 भाग 2 आप यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य उसको देखिए, क्योंकि जब तक उसको आप नहीं देखेंगे तब तक अगली कक्षा आपको स्पष्ट नहीं होगी। तो इसलिए मेरा आग्रह यही रहेगा, जो आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, एक कंटिन्यूटी बनाइए तैयारी करने का, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज बिना समय गंवाए अभी हम लोग यहाँ से 24 तक कल हम लोग पढ़े थे। आज 24 से बाद के पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या है। तो चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आप लोग श्रद्धा से इसको पढ़िए, जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अथ प्रदेश विभाग इनादीनाम। क्या कहा? प्रदेश विभाग इनादीनाम। इनादीनाम नाम जान ही रहे होंगे आप। इन कहते हैं सूर्य को। सूर्यादि ग्रहों के प्रदेश विभाग को कहने जा रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, अब वह कैसा है तो देखिए। लंकादि कृष्णा सरिदंत मारः स्थितस्ततो गौतमीकांत भूमि विंध्यान्तमार्यः सुरनिम्नगान्तः बुधः शनिः स्यात् तुहिना चलान्तः। एकदम श्लोक को एकदम स्पष्टता दिख रही है यहाँ पे। इसका अर्थ देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से अर्थ दिख रहा है। लंकादि कृष्णा सरिदंत सारः। ठीक है, सरिदंत मारः। लंकादि कृष्ण, लंका से, ठीक, लंकादि कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, कृष्णा सरित मतलब होता है नदी। अंतम आरह नाम किस कहते हैं? आर, मंगल को, भूमिपुत्र को। यह भूमिपुत्र का जो प्रदेश विभाग है वह कहाँ है? लंका से लेकर के कृष्णा नदी पर्यंत किसका प्रदेश विभाग हुआ? यह प्रदेश विभाग है मंगल का। सितः ततो गौतमीकांत भूमि। सितः नाम, सित नाम किसका है? ये आप लोग जान रहे हैं, शुक्र का। ठीक है, तो शुक्र का जो है ततः मतलब कृष्णा नदी, तह, तो कृष्णा नदी से तक तो बंगाल का था। अब वहाँ से गौतमी कांत भूमि, गौतमी जो विंध्य पर्वत के पास में है, वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक किसका है? शुक्र का। गौतमी नदी पर्यंत, गौतमी नदी पर्यंत शुक्र का हो गया। विंध्यान्तमार्यः सुरनिम्नगान्तम बुधः शनि स्यात् तुहिना चलान्तः। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विद्यांतमार्यः सुरनिम्नगान्तम। विद्यांतमार्यम, आर्यम, आर्य श्रेष्ठ। आर्य नाम गुरु का है। ठीक है, तो गुरु जो है कहाँ है? विंध्यांतमार्यम। विंध्य पर्वत तक का जो क्षेत्र है, कहाँ से? वहीं से ले लेंगे आप, गौतमी नदी से ही। ठीक है, गौतमी नदी से लेकर के विंध्य पर्वत तक का क्षेत्र जो है वह गुरु का प्रदेश है। ठीक है, सुरनिम्नगान्तम बुधः। ठीक है, अब सुरनिम्नगान्तम बुधः, बुध का है सुर। आप यहाँ देख सकते हैं, सुरनिम्नगान्ता नाम गंगावधिकम बुधः। सुरनिम्न गंगा नदी को कहा गया है। गंगावधिकम बुधः, गंगा नदी पर्यंत। कहाँ से? तो विंध्य पर्वत से लेकर के गंगा नदी तक बुध का क्षेत्र हो गया। शनि स्यात् तुहिना चलान्तः। शनि जो है तुहिन कहते हैं हिमगिरी को। हिमगिरिम यावत् शनि स्यात्। हिमगिरी, समझ रहे हैं बात? जिसको अभी हिमालय कहते हैं। तो गंगा नदी तक कौन आ गया? वहाँ से बुध। गंगा नदी से लेकर के गंगोत्री जो हिमालय में है, ठीक है, वहाँ तक का जो प्रदेश है वह है शनि का। तो एकदम स्पष्ट हो रहा होगा यह। मंगल से शुरू करना है आपको। लंका से लेकर के आप कृष्णा नदी तक मंगल, कृष्णा नदी से गौतमी तक आपका हो गया शुक्र, और
गौतमी से विंध्य पर्वत तक हो गए हैं गुरु, और विंध्य पर्वत से गंगा नदी तक हो गया बुध का प्रदेश, और गंगा नदी से गंगोत्री हिमालय तक हो गया शनि का प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अब फिर अगला हम लोग देखते हैं, अथ ग्रहाणाम जातयो गुणाश्च। ग्रहों की जाति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्रहों की जाति क्या है, यह बहुत बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है, और यह बड़ा शॉर्ट टॉपिक में प्रश्न आता है, वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न आता है, तो उसमें यह ऐसा प्रश्न पूछना परीक्षक को लिए भी सरल रहता है, परीक्षक के लिए भी सरल रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, विप्रौ जीवसितौ दिनेश रुधिरौ भूपालकौ वैश्यराड। ठीक है, विप्रौ जीवसितौ, जीव मतलब बृहस्पति, सितौ मतलब शुक्र। यह दो जो ग्रह हैं वह विप्र वर्ण के हैं, विप्र जाति से हैं। ठीक है, इनका जाति क्या हो गया है, विप्र। ठीक है, इनकी जाति हुई विप्र। दिनेश रुधिरौ, दिनेश किसको कहते हैं, दिनेश नाम है सूर्य का। रुधिर मतलब होता है मंगल, मंगल रक्त कारक ग्रह है, तो उसको मंगल कहते हैं। ठीक है, सूर्य और मंगल। भूपालकौ, भूपालक हैं। भूपालक कौन होते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रियों को भूपालक भी कहा गया है। ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ण के, क्षत्रिय जाति किनकी हुई, दो की, सूर्य की और मंगल की। ठीक है ना। वैश्यराड इंदु, इंदु नाम चंद्र, चंद्रमा जो है वह है वैश्य, जान गए, वैश्य, वैश्यराड वैश्याधिपति, वैश्य में भी श्रेष्ठ। ठीक है ना, वह इंदु। शूद्र कुलाधिप शशिसुतो। ठीक है, शशिसुत कौन है, बुध, वह शूद्र कुलाधिपति है, शूद्रों के कुलों के अधिपति हैं वो। ठीक है, कौन, शशिसुत। मंदो वराणाम पति, मंदः, मंद किसको कहते हैं, शनि को, और अवर मतलब होता है अधम। ठीक है ना, अधमों का जो पति है, स्वामी है। अंत्यज, जो इसको निम्न वर्ण का कहते हैं अपने समाज में, वह निम्न वर्ण का जो अधिपति है, स्वामी है, वह है कौन, शनि। आदित्य अमर मंत्र शीत किरणाः सत्व प्रधान ग्रहाः। अब कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं, गुणों से युक्त हैं, कौन सतोगुणी है, कौन तमोगुणी है, कौन रजोगुणी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आदित्य सूर्य, अमर जान सकते हैं, अमर मतलब गुरु, मंत्री शुक्र, और शीत, शीत मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है ना, चंद्रमा, यह सब कौन है, सत्व प्रधान ग्रह हो गए। कैसे ग्रह हो गए ये सब, यह सब सत्व प्रधान ग्रह हो गए। और देखिए, अमर मंत्री, क्षम्यताम, यहाँ आदित्यामर मंत्री, अमर मतलब होते हैं देवता भी, और देवताओं के मंत्री हो गए गुरु, तो केवल गुरु को लेना है यहाँ से, तो यह सत्व प्रधान है। शुक्र और ग्यौ, शुक्र मतलब हो गया, शुक्र जानते हैं, ग्यौ मतलब बुध। शुक्र और बुध जो हैं सरजो गुणौ, इन दोनों की रजोगुणी है, यह दोनों की प्रकृति रजोगुणी है। ठीक है, शनि धरापुत्रौ तमः स्वामिनौ, शनि जानते हैं आप, धरापुत्र हो गया आपका भूमिपुत्र कुज मंगल, यह जो है तमोगुणी है। यह ग्रह कैसे हो गए, यह ग्रह हो गए तमोगुणी। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अथ ग्रहाणाम नरादि संज्ञा महाभूताधिपत्यम च। यह इतना मुख्य नहीं है, मुख्य देखते हैं हम लोग। अथ ग्रहाणाम कक्षाक्रम है, यह पिछले का सिलेबस में था भी, अगर ग्रहों कक्षाक्रम के बारे में निर्धारण करना कैसे क्या है, तो हम लोग उसके कक्षाक्रम को देख लेते हैं, शॉर्ट बड़ा जल्दी में देखते हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि यह अब सिलेबस में है नहीं, फिर भी ग्रहों का परिचय है, तो ग्रहों कक्षाओं के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। देखिए, कक्षायाम क्रमशः दिनेश तनया ज्योतिर्भचक्राश्रिताः छाया सूनु गुरु क्षमाज दिनकृत शुक्रेन्दुपुत्रेन्दवः। अब सीधी सीधी बात है, कक्षायाम क्रमशः, कक्षाओं में क्रम से, दिनेश तनय, आप पृथ्वी से देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मान लीजिएगा, यह ध्यान में रखिएगा, कल्पना यह भू केंद्रिक बताने जा रहे हैं कक्षाक्रम। ठीक है, तो पृथ्वी से आप लोग दिनेश तनय,
ठीक है। दिनेश तनय तनयात ज्योतिर्भचक्राश्रित। दिनेश तनय कौन है? शनि। शनि से ऊपर एकदम सबसे बॉटम, सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर जो जिस कक्षा, जिस ग्रह की कक्षा है वह है शनि, दिनेश तनय का, ठीक है। दिनेश तनया ज्योतिर्भचक्राश्रित, ठीक है। वह भचक्र है एक। अब भचक्र राशियों के पूरे चक्र को भचक्र कहा जाता है, या नक्षत्र मंडल के पूरे चक्र को भचक्र कहा जाता है, या ग्रहों की कक्षा जो है, कक्षा पूरी, उसको ही भचक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो भचक्र जो है, भचक्र में ग्रह जो है ज्योति, ज्योति कहाँ से किससे मिलता है इन लोगों को? तो सूर्य से। तो उसके आश्रित में छाया सूनु, छाया सूनु मतलब, अब ऐसे इसके आश्रित सारे ग्रह क्या है अपने कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है, ये जानते हैं आप। भचक्र आश्रित हम छाया, अब उसका क्रम बताने जा रहे हैं। छाया सूनु मतलब शनि, उसके बाद गुरु, शनि के बाद कक्षा की है गुरु की, फिर क्षमा, क्षमा मतलब क्षमाज, भूमिपुत्र मंगल, दिनकृत, फिर सूर्य आ गए, दिनकृत के बाद शुक्र, सूर्य के बाद शुक्र, फिर शुक्र के बाद इंदुपुत्र मतलब बुध, उसके बाद फिर चंद्रमा। इस प्रकार कक्षा हो गई शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। एकदम समझ में आ गया होगा। अब आप यह फिगर देख सकते हैं, इसके लिए आपको चित्र से और समझ में और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, सबसे ऊपर नक्षत्र कक्षा है, फिर शनि, फिर गुरु, फिर कुज, फिर सूर्य कक्षा है, फिर देखिए शुक्र का है, ये बुध है, यह चंद्रमा कक्षा, यह पृथ्वी है बीच में, देख रहे हैं आप, यह जो है पृथ्वी है, समझ रहे हैं। यह भूकेंद्रिक है, यह आज आधुनिक परिकल्पना में सब सूर्य केंद्रिक मानते हैं। सभी का अभिप्रायिक रूप से सभी दोनों ठीक है, सूर्य केंद्रिक मानना भी ठीक है और भू केंद्रिक मानना भी ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें अधिक कन्फ्यूज नहीं होना है अभी आपको। बस ये जो है भू केंद्रिक परिप्रेक्ष्य का है यहाँ। तो केवल और केवल यदि आपको क्या कहते हैं उसका, यदि आधुनिक मत में पूछता है तब आप बताएंगे जो सूर्य कक्षा केंद्र में है, अन्यथा भू केंद्रिक ही चलेगा। परंपरा के रूप में आपसे भू केंद्रिक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिए क्या है, अतः सूर्यादि नाम धातु विशेषा, ये ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे अपना। अथर्व्यादि नाम स्थान विशेष द्रष्टव्य है, मंदक्षणम भवति सोदर, नहीं ये भी आवश्यक नहीं दिख रहा है। अथर्व्यादि नाम दृष्ट विशेष, ये बहुत ज़रूरी है। सभी ग्रह की दृष्टि के पास कुछ कुछ दृष्टि है, किसी ग्रहों के पास विशेष दृष्टि भी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दृष्टियों के बारे में ऐसे ही पूछ लिया जाता है और जानना भी चाहिए सबको, कौन से ग्रह किन किन ग्रहों को देखता है, किन किन घरों को देखता है कुंडली में बैठकर, उसके बारे में आज हम लोग जान रहे हैं इसे, ठीक है। अथर्व्यादि नाम दृष्टि विशेष बलित्वम, अब कुछ कुछ ग्रहों को दृष्टि विशेष का बल मिला हुआ है, उसके बारे में हम जाने। देखिए शनि रति बलशाली, पाद दृग्वीर्य योगे, सुरकुलपति मंत्री, कोन दृष्टौ शुभ स्यात्, ठीक है। त्रितय चरण दृष्टया भूकुमारः समर्थः, सकल गगनवासाः सप्तमे दृग्बलाढ्याः। तीन तरीका बताया गया है, ठीक है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और एक है समसप्तक दृष्टि जो सबके लिए है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि यह किसी किसी ग्रहों को प्राप्त है, लेकिन सभी को सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है। सभी ग्रह अपने से सप्तम घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए शनि, जानते होंगे आप लोग, शनि जो है रति बलशाली, यह बड़े बलवान होते हैं शनि ग्रह में कुंडली में, ठीक है। यह पाद दृग्वीर्य योगे, पाद दृष्टि, पाद मतलब एक पाद दृष्टि इनकी है, ठीक है। अब एक पाद दृष्टि होने से क्या मतलब हो गया इनका, सर कुलपति मंत्री,
एक पाद दृष्टि का मतलब हो गया शनि का जो शनि की विशेष दृष्टि जो है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं टीका में भी, पाद दृष्टिर भवति अर्थात स्वस्थानात् तृतीय दशमे च पश्यति सह, अपने स्थान से तीसरे और 10वें ग्रह को देखेगा वो। कौन? शनि। यह इसके बलवत्ता है इसकी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सुर कुलपति मंत्री। सुर कुलपति मंत्री, सुर हैं देवताओं के कुलों के जो स्वामी हैं इंद्र, उनके मंत्री कौन है? गुरु। वह क्या है? कौन दृष्टौ। आप लोग जब हम लोग अगली कक्षा लेंगे तो उसमें जानेंगे दसम भाव के बारे में, तब उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन संज्ञा जो है पंचम और नवम भाव को है। ठीक, कुछ कुछ भावों की भी विशेष संज्ञाएं होती है, तो उस संज्ञाओं में जो कौन संज्ञा है वह पंचम और नवम भाव को है। तो 5 और 9, इससे ये 2 संख्या प्राप्त हुई। तो सूर्य कुलपति मंत्री कोण दृष्टौ शुभः स्यात्, यह पंचम और नवम, यह क्या है? इनकी शुभ दृष्टि है एकदम। यह पंचम नवम दृष्टि जिसको देखते हो वहाँ शुभ करते हैं, ये शुभ दृष्टि, अच्छी दृष्टि है इनकी, ठीक है। त्रितय चरण दृष्टिया भूकुमार समर्थः। भूकुमार जानते हैं आप लोग, मंगल को कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? त्रितय चरण दृष्टिया, मतलब त्रिपाद दृष्टि से यह देख, इनके पास है त्रिपाद दृष्टि। अब त्रिपाद दृष्टि में क्या करेंगे? वो द्विपाद था, ये त्रिपाद हो गया। त्रितय चरण दृष्टिया भूकुमार समर्थः, यह अपने से, अपने स्वस्थान से चतुर्थ ग्रह को, चतुर्थ भाव के ग्रह को और अष्टम भाव के ग्रह को देखते हैं, विशेष रूप से देखते हैं। कौन? भूपुत्र। सकल गगनवासा सप्तमे दिग्बलाढ्य। सकल गगन, जितने भी ग्रहों, गगन के वासी हैं, ग्रहचर हैं, खेचर हैं, उन सभी के पास सप्तम दृष्टि वाला बल है। अब सीधी सीधी बात, आप यहाँ पे यह शंका नहीं करनी चाहिए, यह संदेह आपको नहीं होनी चाहिए, जो सप्तम दृष्टि है उसके बाद ये सब विशेष, मतलब शनि का मान लें, शनि के पास 3 दृष्टि हो गई, 3, 7 और 10। बृहस्पति के पास 3 दृष्टि, 5, 7, 9। मंगल के पास भी 3 दृष्टि, ठीक, 4, 7 और 8। अब चलिए इसी में यहाँ पे एक चीज चर्चा कर देता हूँ, यदि हो सके तो ये भी जानना जरूरी है। राहु और केतु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, ठीक है। गुरु के समान वह भी पंचम नवम के साथ साथ सप्तम घर को देखते हैं, राहु और केतु तीनों, ठीक है। हाँ, जबकि स्वभाव में दोनों का अंतर है। राहु जो है शनि के समान फल करता है और केतु जो है मंगल के समान फल करता है, लेकिन दृष्टि गुरुवत प्राप्त है इन सबको, इन दोनों के, ठीक है। तो चलिए दृष्टि भी हम लोग जान लिए। अब अगला है ग्रहानाम ऊर्ध्वादि दृष्टिया। नहीं, यह भी आवश्यक नहीं है। अतः ग्रहानाम स्थान बलम, अब ये बहुत जरूरी है। ग्रह कहाँ बली होते हैं, स्थान बल, उसके बारे में जानना जरूरी है। बलत्व, यह आप दसम भाव में पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा ये सब चीज़, इसलिए ये सब चीज़ों को जानना जरूरी है। स्वच्छ त्रिकोण स्वसुहृद दृगान राश्यंस वैशेषिक वर्गवन्तः आरोह वीर्याधिक विन्दुकास्ते खेचारिणः स्थान बलाधिका स्युः। देखिए कहाँ स्थान बली होते हैं ये लोग। स्वच्छ में रहे, अपने कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में रहे, ठीक है। कोई भी ग्रह कहाँ रहे? अपनी उच्च राशि में रहे, अथवा त्रिकोण में रहे। सभी ग्रहों की त्रिकोण राशि होती है, ठीक है। तो कोई भी ग्रह अपनी त्रिकोण राशि में रहे, ठीक है। और स्वसुहृद या अपने मित्र के घर में रहे, मित्र की राशि में रहे, ठीक है। स्वसुहृद दृगान राश्यंस वैशेषिक वर्गवन्तः, इस प्रकार के मतलब अपने घर में उच्च राशि में, त्रिकोण में, अथवा अपने मित्र के घर में, वह क्या होते हैं? आरोह वीर्याद अधिकम बिंदु कास्ते, मतलब आरोह क्रम से चलिए आप, बढ़ते क्रम में, क्रमशः अपने घर में बली होते हैं। या उच्च का होकर के सबसे अधिक बली होते हैं, ठीक है। त्रिकोण में उससे कम, फिर उससे कम सुहृद में,
इस प्रकार से आप इनका क्रम है बलाधिक्य होने का, स्थान बल मिलता है इन लोगों को। ठीक है, अब देखिए दूसरे, नीच अरि पाप खगयोग निदीक्ष्यमाना तद्वर्ग संधि लघु बिंदु दुरंशकाश्च। ठीक है, नीच ये ग्रहाः नीचगताः, शत्रुगृहगताः, पापयुक्ताः, पापनिरीक्षिताः, पापवर्गगताः, संधिगताः, लघुबिंदुकाः। सीधी सीधी बात है, देखिए कितना अच्छा सब कुछ दे दिया। ये ग्रहाः नीचगताः भवति। अब बहुत सारे कुंडलियों में क्या होता है, ग्रहों की नीच राशि है कुछ। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, राशि परिचय आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए। वहाँ पे हमने चर्चा की है जो कौन से ग्रह की कौन सी उच्च राशि है, कौन सी नीच राशि है। ठीक है, उसको जानना पहले जरूरी है, क्योंकि आप आगे जब बढ़ेंगे तो ग्रंथकार बार बार आपको यह नहीं बताते फिरेंगे जो आपका सूर्य यदि मेष राशि में है तो उच्च का है, या तुला में है तो नीच का है, बताने की जरूरत नहीं है, सीधे उच्च नीच की बात करेंगे यहाँ पे। इसलिए पिछली कक्षा बहुत जरूरी होती है, उससे कनेक्ट होता है आगे बढ़ना। तो देख लीजिए यहाँ पे ये ग्रह नीचगतः भवन्ति, जो नीच ग्रह होते हैं, नीच राशि में गए होते हैं, और शत्रुगृहगता, और बहुत सारे राशियों के शत्रुगृह हैं, शत्रु राशि में रहते हैं। अब वह भी जानना बहुत ज़रूरी है, शत्रु राशि में कौन सा ग्रह किसका है। फिर पाप युक्ता, पापी ग्रह कौन कौन से हैं, ऐसे ग्रहों के साथ बैठ जाएं। ठीक है, पाप निरीक्षिता, पाप ग्रहों को उस पर दृष्टि पड़ जाए। ठीक है, पाप वर्गगता, और वह पाप के पापी ग्रहों के वर्ग में गया हुआ हो। षड्वर्ग कुंडली जब बनाते हैं तो उसमें जहाँ पर नवांश कुंडली में द्वादशांश षष्ठांश सप्तमांश इत्यादि में, दृष्टांत इत्यादि में वह पापी ग्रहों के वर्ग में आ जाता है। तो और संधिगतः, संधि में ग्रह चला गया। ठीक है, मेष राशि का नवस राशि का बीच में वो फंस जाता है। और लघु बिंदु का, बहुत कम अंक प्राप्त किया हो सर्वाष्टक वर्ग में, तो ऐसे ग्रह क्या हो जाते हैं, ठीक समझ में आ रहा है। लघु बिंदु का, दुरंश का, पापांशगता, यह सब क्या होंगे, पापांशगत हो गए। तो क्या है, आदित्य रश्मि परिभूत पराजिता अस्ते। और भी एक चीज, आदित्य रश्मि, आदित्य का किरण मतलब सूर्य का किरण से परिभूत पराजिता। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य के संपर्क में आते हैं, सभी ग्रह के साथ ये स्थिति है। सूर्य के संपर्क में आने, सूर्य अत्यंत तेज है सूर्य के पास, उसके तेज के सामने किसी का तेज नहीं टिक पाता है। तो सूर्य का सानिध्य जिसको प्राप्त हुआ, साथ में बैठ गया दोनों, तो सूर्य उसको अस्त कर देगा, वह प्रभावहीन हो जाता है। सूर्य का अपना बल होता है, वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ऐसा आदित्य रश्मि परिभूत पराजिता हते, ऐसे भी जो ग्रह हैं जो इनके साथ बैठ करके पराजित हो जाते हैं, ऐसे दृष्ट्यादि शक्त्या शक्ति सहिताश्च न शोभनासि हो। इन सब की दृष्टि, इन सब का बल शोभन युक्त नहीं होता है, यह अशुभ कारक हो जाते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं इनको यह कमज़ोर करता है सब चीज़। ग्रहा नाम दिग्बलम, देखिए 6 प्रकार के बल जो होते हैं ना, उस बलों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए स्थान बल हम लोग जान लिए, दिग्बल जानेंगे, चेष्टा बल जानेंगे, इसी प्रकार सब बल जानेंगे। ठीक है, अब दिग्बल देखिए, त्रिलग्न पाताल बधून भोगा बुधामरेज्यो भृगशोनु चंद्रौ मंदोधरा सूनु दिवाकरौ चेत क्रमेण ते दिग्बलशालिनः स्युः। ठीक है, इदानीं ग्रहाणां दिग्बलं निरूपयति बुधामरेज्यो, बुध और अमरेज्यो, मान लिए बुध अमरेज्यो, बुध और गुरु, भृगु सूनु चंद्रौ, भृगु मतलब हो गया शुक्र, भृगु सूनु चंद्रौ, भृगु सूनु चंद्रौ, शुक्र और चंद्रमा। ठीक है, भृगु का सूनु हो गया शुक्र और चंद्रमा। मंदोधरा सून दिवाकर चेत, मंद हो गया शनि। ठीक है, और धरासून दिवाकर हो गए, धरासून जानते हैं आपको, भूपुत्र मंगल, तो दिवाकर दिवाकर। चेत क्रमेण ते दिग्बलशालिनः स्युः, यह क्रम से दिग्बली होते हैं। ठीक है ना, क्रमेण। अब देखिए सब सीधी सीधी बात है। पहला कौन आया, बुधामरेज्यो, बुध और गुरु, बुध और गुरु यह क्रम से, मंदो चेत क्रमेण ते दिग्बलशालिनः स्युः। प्रथम स्थान से लेंगे आप लोग, प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, दसम स्थान। ठीक है ना, भवेत ते दिग्बलशालिनः। अब देखिए चार दिशाएं हमारे पास,
प्रथम स्थान पूर्व दिशा, चतुर्थ स्थान उत्तर दिशा, सप्तम स्थान पश्चिम दिशा, दसवां स्थान दक्षिण दिशा। इतना क्लियर है। यह इन सब स्थानों में यह जो जितने भी ग्रह हैं यह क्रम से दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त हो जाता है इनको। ठीक है। अब देखिए भृगु, बुध और अमर मतलब बुध और गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है लग्न में बैठने से। लग्न में बैठने से यह स्वतः दिग्बली हो जाते हैं, मतलब इनको दिग्बल मिल जाता है। ठीक है। भृगु सून चंद्रौ, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा का उत्तर में। ठीक है। शुक्र और चंद्रमा क्या हो जाते हैं उत्तर में, मतलब चतुर्थ स्थान में यदि बैठ जाए तो वो दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए मंद मतलब शनि, शनि यदि पश्चिम में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए तो उनको दिग्बल मिल जाता है शनि को। ठीक है। शनि का दिग्बल हो जाता है वो। अब देखिए धरासून दिवाकरौ, धरासून सूर्य और मंगल, या यदि दसम भाव में बैठता है तो यहाँ भी इनको दिग्बल प्राप्त होता है। ठीक है। कहा जाता है यदि यह दिग्बली ग्रह मंगल जो दसम भाव में होता है, यदि नीच का भी होता है तब भी अच्छा करता है, तो दिग्बल का यह प्रभाव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों क्या हो गया, दिग्बल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप जान लिए ग्रहों का दिग्बल कैसे जानेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बराबर दिया है, अच्छा खासा दिग्बल को लेकर के बता दिया है। लगन हो गया जिसमें बुध बृहस्पति हो गया, शुक्र चंद्रमा इधर एक देख सकते हैं 1 4 7 10 यह केंद्र भाव है, यही दिशा है। ठीक है ना, पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण। देखिए लग्न में हम निर्बल की बात कर रहे हैं। आप देखिए बली की बात चल दिया, अब यहाँ टीकाकार ने इस बात को ध्यान दिया, यदि आप बली जानते हैं तो हम निर्बल का भी सिस्टम जान लीजिए, कहाँ निर्बल होते हैं ग्रह। ठीक है। तो देख लीजिए लग्नम शनि, लग्न में यदि शनि हो जाए मतलब पूर्व में शनि हो जाए तो उनका दिग्बल प्राप्त नहीं होकर के क्या हो जाता है, वह अशुभ कारक हो जाता है। ठीक है। और मंगल को यदि आप चतुर्थ भाव में बैठा देंगे तो सीधे आप उसके सप्तम, देखिए जो ग्रह जहाँ बैठे हैं सीधे सप्तम में बिठाइए, उसको समझ में आ जाएगा। जो अच्छा फल देता है तो ठीक सप्तम घर में जा करके बुरा फल देगा, ये एक सिद्धांत है फलित शास्त्र का। ठीक है। यदि सूर्य मेष राशि में जाकर अच्छा फल देता है तो ठीक उसके सप्तम राशि जो तुला है वहाँ वह अशुभ फल देता है। ठीक इसी प्रकार देखिए आप सूर्य और बुध और गुरु प्रथम लग्न में पूर्व में अच्छा फल देता है तो वही जाकर पश्चिम में बुरा फल करता है। शनि पश्चिम में अच्छा फल करता है तो ठीक वही सप्तम भाव में जाकर क्या प्रथम भाव में लग्न में आकर के वह बुरा फल करता है। मंगल दसम भाव में अच्छा करता है तो चतुर्थ भाव में आकर वो बुरा करता है। समझ रहे हैं इसी बात को? तो इस तरीके से आप उल्टा करके समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अब देखिए अथा काल बलम, अब काल बल की बात आ गई। हमने पढ़ा स्थान बल दिग्बल, अब काल बल देखेंगे थर्ड बल में। ठीक है। निषिंदु मंदा वनिजा परेहनि स्वकीय होरा समभाव सममास वासरा सितादिपक्षद्वयगाः शुभा शुभा बुधा सदा कालज वीर्यशालिनः निषिंदु मंदा वनिजाः निषिंदु ठीक है ना, रात्रि का चंद्रमा। मंदौ आदि संधि हो गया, मंदौ अनिजाह। ठीक है। यह सीधी सीधी बात है। निषिंद हो गया मतलब चंद्रमा, शनि, इंदु, मंद, अवनिजा यहाँ संधि नहीं है, क्षमता। अवनिजा, अवनि मतलब होता है पृथ्वी, जा मतलब जायमान, जो पृथ्वी से उत्पन्न है वह कौन है, आपके मंगल, भूमिपुत्र। ठीक है। तो निषिंदु चंद्रमा, मंद मतलब शनि और मंगल। ठीक है ना। परेहनि, निशि मतलब रात्रि, सीधे बात, निशि रात्रौ, इंदु चंद्रमा, शनि और मंगल बलिनौ भवन्ति। क्या होता है, यह बलि होते हैं, यह बलि होते हैं। काल में इनका बलत्व रहता है। यदि किसी जातक का जन्म हो रहा है कब, रात्रि में, तो यह तीनों ग्रह का बल उनको काल बल मिल जाता है। ठीक है। परेहनि स्वकीय होरा सममास वासरा। परे मतलब सूर्य, अब कितना बचा, सूर्य, गुरु, शुक्र, ये तीन ग्रह बचे। ठीक है।
क्योंकि चंद्र शनि मंगल 3 ग्रह हो चुका था, सूर्य गुरु शुक्र, अब यह 3 ग्रह का है। ठीक है, अगले क्योंकि बुध दे चुका है, देखिए शुक्र अहनि, अहनि नाम दिने। ठीक है, अहनि कहते हैं, अहन मतलब होता है दिन, अहनि सप्तमी एक वचन, दिन में। ठीक है, दिन में। बलिनः, बलि का सबके साथ अन्वय हो चुका है, तो परे हनि स्वकीय होरा। ठीक है, वह क्या होते हैं, बलि हो जाते हैं। कौन, सूर्य गुरु और शुक्र अहनि दिन में बलि होते हैं। ठीक है ना। स्वकीय होरा सम मास वासरा, स्वकीय या होरा काल होरा, सभी ग्रहों का होरा होता है। 7 ग्रह हैं तो 7 होरा हो गया। ठीक है, उसी का 3 चक्र चलता है, 7 या 21 और कुछ मिलकर चलता है। तो आप जब 12 क्रम पढ़ेंगे कभी कालांतर में, तो इस 12 क्रम में भी यही होरा का बहुत ज़्यादा योगदान है, भूमिका है यह होरा का। ठीक है, तो देख लीजिए वही बात है, स्वकीय होरा सममास वासरा, स्वकीय या होरा काल होरा, स्वीय समावर्षम, स्वीयो यो मास, स्वीयो यो वासर, तेषु ते ग्रहा बलिनः भवन्ति होरेश। अब देखिए, जैसे आज कौन सा दिन हो गया, आज मान लीजिए आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति ग्रह बलि हो जाएंगे, क्योंकि यह वारेस है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से मासपति होता है, वर्षपति होता है, तो यह मासपति वर्षपति जो जो होते ग्रह होते हैं, वह ग्रह उस वर्ष में, उस मास में, उस दिन में बलि हो जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, वासराः शीतादि पक्ष द्वयगाः शुभाशुभाः, शुभ और अशुभ, शीत और शीतादि पक्ष शुभाः, शुभाः मतलब शुक्ल पक्ष से शुभ होता है। ठीक है, अशुभा पापाः कृष्ण पक्षे कालज वीर्यशालिनो भवन्ति। अब वही कृष्ण पक्ष में क्या हो जाते हैं, यहाँ निर्बल हो जाते हैं, भवन्ति। कौन, वही सूर्य गुरु शुक्र की बात कर रहे हैं, सूर्य गुरु शुक्र, यह सब शुक्ल पक्ष में शुभ रहते हैं और कृष्ण पक्ष में अशुभ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, बुधः सदा कालज वीर्यशालिनः, बुधः सदा कालज वीर्यशालिनः, बुधः सदा सर्वस्मिन्नेव काले बलि भवन्ति, यह कालज वीर्यशालिनो भवन्ति। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए, शीतातादि पक्ष द्वयगाः। अब यहाँ पे एक शुभाशुभा, अब शीत पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए, शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलि होते हैं और असित पक्ष में पापक ग्रह बलि होते हैं। जितने ही पापक ग्रह हैं वह कृष्ण पक्ष में यदि जन्मा हो बालक है तो उसमें वो बलि होगा, उसकी जन्म लगन कुंडली में वह बलि ग्रह माने जाएंगे। ठीक है, बुध जो है सदा कालज वीर्यशालिनः, बुध हमेशा बलि होता है, वह हमेशा उसको काल बल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चेष्टा बल, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चतुर्थ बल हो गया चेष्टा बल। जैत्रा वक्र समागमोपगति देखिए, जैत्रा वक्र समागमोपगसित ग्यारामरेज्यासिताः दिव्याशायन गेन्दु तिग्मकिरण चेष्टाबलांशाधिकाः जैत्राः जैतारो ग्रह युधे प्राप्त विजयका इत्यर्थः। देखिए, जैत्रा जो ग्रहों के युद्ध में विजय हो गए हैं, जय हुआ है जिनका, ऐसे ग्रह। ठीक है ना। वक्र सम गमोपग, वक्र राशि, वक्र ग्रह, वक्री ग्रह होते हैं, मार्गी ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ग्रहों का वक्रत्व, क्षम्यताम, साथियों आज हम लोगों ने काल बल तक जाना। हमें लगता है आज की कक्षा पर्याप्त है यहीं तक। अगली कक्षा में हम अगले 2 बल को और जानेंगे और जो भी होगा ग्रहों के बारे में उसको जान करके वह अंतिम कक्षा होगी। ग्रहों का परिचय का जो है अंतिम समापन अगले भाग में आप लोगों के पास प्रस्तुत रहेगा। इसलिए तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।